Hello dear students. Next question is principle of perpendicular axis straight and prove the perpendicular axis theorem for moment of inertia. ये 4 या 5th मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है. उसका स्टेटमेंट है the moment of inertia of a plane lumina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia of the same plane lumina about the two mutually perpendicular axis passing through the point of intersection made by the perpendicular axis with lumina. ओके ये स्टेटमेंट कुछ बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एज इट इज़ लिखना पड़ता है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन ल्यूमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू, अगर हमने एक एक्सिस लिया जो परपेंडिकुलर है वो क्या के इक्वल रहेगा, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम प्लेन ल्यूमिना अबाउट द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए हमने passing through the point of intersection made by the perpendicular axis with lumina. Okay, if ix, iy, iz are the moment of inertia of the plane lumina about x, y and z axis respectively. Okay, ix, iy, iz क्या है? moment of inertia है of the plane lumina about x, y, z axis. Okay, if ix, iy, iz are the moment of inertia of the plane lumina x, y, z axis, then according to the theorem, अब theorem के हिसाब से क्या होगा, iz is equal to ix plus iy. Okay, proof. Let us consider the plane lumina of mass m as shown below. Just see the diagram. In this diagram I have taken the body of having mass capital M. X, y, z axis are also shown here. O is at the center. Lumina m is given where x1, y1 and x1 y1 is denoted, and position of the point P is given by at the point M1. Okay, so here is a triangle x, y, r. According to the Pythagoras theorem, we get r square is equal to y square plus x square. Okay, so if we consider that the plane lumina consists of a small n number of particles having masses m1, m2 up to mn. ओके, ये जो ल्यूमिना है वो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना है. जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं. उनके मासेस क्या है, m1, m2 अप टू mn है क्योंकि n नंबर ऑफ लिए है. कंसिडर द वन पार्टिकल ऑफ अ मास m एट द पॉइंट p विच इज एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द x एक्सिस एंड x1 फ्रॉम द y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ओके, हमने एक पॉइंट लिया है p जो है वो x डैश इतने डिस्टेंस पे है फ्रॉम y एक्सिस एंड y डैश इतने डिस्टेंस पे है फ्रॉम x एक्सिस. देन mi ऑफ द पार्टिकल हैविंग द मास m अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय ix इज इक्वल टू m1 y1 का स्क्वायर. ओके, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट ल्यूमिना अबाउट द x एक्सिस इज गिवन बाय. अब यहाँ क्या है, हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सो इन सब का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. ix इज इक्वल टू m1 y1 का स्क्वायर, m2 y2 का स्क्वायर प्लस m2 प्लस अप टू एंड सो ऑन mn एंड yn का स्क्वायर. सो फाइनल इक्वेशन क्या मिला हमें, ix इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi yi का स्क्वायर. उसको मिला इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने. अब सेम केस जो होगा वो आई वाई के केस में होगा. तो आई वाई के केस में हमारे को इक्वेशन क्या मिला, इक्वेशन मिला सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ल्यूमिना अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय समेशन i इज इक्वल टू 1 to n m1 x1 का स्क्वायर. इसको दिया इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम कलेक्टिवली उसको लिख सकते हैं. नाउ फ्रॉम द एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ix प्लस iy इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n m1 mi कॉमन निकाला हमने, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर. बट एक्स आई का स्क्वायर और वाई आई का स्क्वायर हमें क्या मिला है, आर आई का स्क्वायर मिला है, जो हमने वो ट्रायंगल में देखा था, ये वाले ट्रायंगल में देखा था. ओके,
तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बना, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई का स्क्वायर। ओके, सो उसको हमने लिखा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर एंड आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। दिस इज द थियरम फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, ये रहा हमारा थ्योरम फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस।